नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ममता बनर्जी जो काम खुद नहीं कर पा रही हैं वो अपने मंत्रियों से करवा रही है। एसआईआर पश्चिम बंगाल में चलने लगा तो ममता बनर्जी में इतनी खलबलाहट मच गई, उनकी पार्टी के भीतर इतनी खलबलाहट मच गई कि उनको अभी से हार नजर आने लगी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? याद करिए कि पूरे चुनाव में जिस ममता बनर्जी को पिछली बार यह देखा गया था कि जय श्री राम बोलने से बहुत नफरत हो गया था, वो ममता बनर्जी अभी जय श्री राम का नारा लगा रही है, सीताराम कह रही है। और अचानक अपने मंत्रियों को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, एक्टिव कर दिया। अपने मंत्रियों को ही नहीं बल्कि अपने विधायकों को भी ऐसे एक्टिवेट कर दिया है कि वो जितने मुस्लिम वोट बैंक हैं उनको एक मुश्त लामबंद कर सके, गोलबंद कर सके। और इसके लिए क्या कोशिश कर रही ममता बनर्जी? अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि 8 महीने तक संसद से पास एक कानून 8 महीने तक सिर्फ इस इंतजार में अटका रहा पश्चिम बंगाल में कि सरकार नहीं चाहती थी। अगर केंद्र की सरकार ने डेडलाइन जारी नहीं किया होता 8 या 9 दिसंबर का, तो शायद ये होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं। अभी हुआ ये कि 8 महीने तक वक्फ संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने पास किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने उस कानून को रोके रखा। पश्चिम बंगाल की सरकार कुंडली मारकर बैठी रही और वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करना चाहती थी। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में कहती थी कि यह कानून किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। खुलेआम चुनौती देती थी केंद्र की सरकार को, लेकिन आखिरकार उनको भी 8 महीने बाद सही यह कानून लागू करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अपने मंत्रियों को उन्होंने एक्टिव कर दिया है। पहले मंत्री ही नहीं बल्कि विधायक, मैंने आपको शुरू में ही बताया। एक विधायक हुमायूं कबीर, आपने सुना होगा, मुर्शिदाबाद से विधायक है। उन्होंने हाल ही में क्या बयान दिया था, करीब 1 हफ्ते पहले कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। और अब ममता सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको आगे कर दिया गया है। किस चीज के लिए? ममता सरकार के ये मिनिस्टर धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लोगों को, खासतौर पर केंद्र की सरकार को, कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। जिस दिन मुसलमान बोले उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। और इनका नाम है सिद्दकुल्ला चौधरी। सिद्दकुल्ला चौधरी खुलेआम धमका रहे हैं। वो जामिया उलेमाए हिंद, जो कि पश्चिम बंगाल की शाखा है, उसके अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बीते दिनों सरकार को, केंद्र की सरकार को धमकाया और अपनी भी सरकार को धमकाया, ममता बनर्जी सरकार को भी धमकाया। अब देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में कोई बोल दे या मुंह खोल दे, ये पॉसिबल है? कभी कभी संभव नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर यह प्रायोजित माना जा रहा है, जिसकी प्रायोजक खुद सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है। और सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो मुसलमानों को बड़ा चुभ रहा है। जबकि एसआईआर की प्रक्रिया में दोस्तों आप सबको पता है कि सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है। रिवीजन किस लिए? कि जितने भी फर्जी या डेथ जिनकी हो गई है, जिन वोटर्स की, उनकी पहचान की जा सके और उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। और आप हैरान हो जाएंगे, 47 लाख ऐसे लोग पाए गए, ऐसे लोगों के नाम पाए गए जिनका नाम कटना तय माना जा रहा है। उनके पास या तो दस्तावेज नहीं है, या वो अपनी जिस लोकेशन पर रहते थे वो छोड़कर भाग चुके हैं, कोई फॉर्म लेने वाला नहीं है। उनमें से कुछ लोग उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। और जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, हालांकि ये पहला चरण है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपने लेवल पर तैयारी कर रही, दूसरे चरण में इन सब के नाम, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम वो जुड़वा लेंगी। ऐसी उनकी बड़ी तैयारी है ममता बनर्जी की। तो कुल मिलाकर सिद्दकुल्ला चौधरी वही बात बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी बुलवाना चाहती हैं। वो कह रही कि यदि वक्फ संपत्तियां छीनी गई तो मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। अरे भाई, वक्फ संपत्ति छीन कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने जिन सुधारों की तरफ इशारा किया, सरकार उन सुधारों के साथ यह कानून ले आई। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए? क्या आप सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को कहा है कि हाँ इस कानून में अब कोई दिक्कत नहीं है, उस कानून को आप नहीं मानेंगे? सिद्दकुल्ला चौधरी पश्चिम बंगाल में जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा मंत्री हैं। कोई छोटे मोटे पद पर नहीं बैठे हैं।
और जब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ कोई मंत्री इस तरह से मतलब बोलता हो, धमकाता हो, बोलना नहीं, इसको धमकाना कहते हैं, धमकाता हो, तो वो कोई बहुत आसान बात नहीं है। उसके ऊपर समझिए बहुत ऊपर वाले का हाथ है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि गांव जाकर कहें कि वक्फ संपत्ति अब उनकी नहीं है। ये उन्होंने कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा था, उसमें उन्होंने कहा कि एसी कमरे में बैठकर बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन क्या कोई गांव में जाकर लोगों से कह सकता है कि वक्फ की संपत्ति अब उनकी नहीं रही? अभी तक देखिए, पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार सरकार ने एक डेडलाइन जारी कर दिया, कहा कि भाई दिसंबर महीने में 8 तारीख तक हमें सारी डिटेल चाहिए कि वेस्ट बंगाल में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर तक, माफ करिएगा 8 दिसंबर नहीं, 5 दिसंबर तक, यानी जिस दिन हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले तक ये डेडलाइन है। और डेडलाइन में क्या कहा गया कि भाई ये सारी चीजें 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, ताकि सरकार के पास और जो वक्फ कानून बना है उसके मुताबिक इन संपत्तियों की निगरानी हो सके। जो भी बॉडी सरकार बना रही है वो निगरानी करेगी। तो इस तरह से अब बताइए, इसमें जो लीगल रूप से कोई काम हो रहा है, इसमें एक काम असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों को यह सुनकर ही बड़ी मिर्ची लग गई है। और हुमायूं कबीर ने इससे पहले क्या, उन्होंने भड़काऊ बात कही, और अब देखिए सिद्दीकुल्लाह चौधरी कह रहे हैं। हमने सिद्दीकुल्लाह चौधरी का कुछ इतिहास खंगालने की कोशिश की। भाई साहब, इनको तो टीएमसी में भी लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। इनको माना ही जाता है कि आप तोड़ने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं। एसआईआर पर इन्होंने इसी तरह भड़काऊ बयान दिया। एसआईआर पर जो इन्होंने कहा था, देखिए ये वर्धमान जिले के मंगलकोट विधानसभा से विधायक हैं, 2021 में टीएमसी के टिकट पर जीते थे। एसआईआर पर उन्होंने चुनाव आयोग को धमकी दी थी। अरे भाई, इतने बड़े आदमी हो गए आप कि चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने पर चेतावनी दी कि आग से खिलवाड़ मत करना। ये आग है, बताइए, ये आग है। ममता बनर्जी आग को पाल कर रखी है अपने कैबिनेट में, और वक्फ संशोधन कानून पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को छेड़ने की कोशिश मत करना, मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। कहना क्या चाहते हो भाई? उधर ओवैसी धमकाते हैं, ओवैसी बंधु धमकाते हैं कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और इधर ममता बनर्जी के दौर में ये लोग ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के शासन को खुद ही नहीं देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी कभी इस तरह से भड़काऊ बयान नहीं देती हैं, वो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके लोग ये बयान देते हैं। तो कई बार इसलिए ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ममता बनर्जी ऐसे बयान देने के लिए एक प्रायोजक बन जाती हैं? वो मतलब ममता बनर्जी प्रायोजित ये बयान होता है जो अपने मंत्रियों को रोक नहीं पाती, ये देखते हुए भी कि सामने चुनाव है, इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन नहीं, एसआईआर, देखिए एसआईआर हो रहा है, मैं बताता हूं ये बयान ऐसे क्यों आ रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि भाई, अच्छा इससे पहले इन्होंने बयान दिया था बाबरी मस्जिद पर कि बाबरी मस्जिद की जमीन हथिया ली गई, छीन ली गई मुसलमानों से। बाबरी मस्जिद पर बयान आना, एसआईआर पर बयान आना, मुसलमानों को अचानक गुस्से से तमतमाना, मतलब ऐसे भड़काऊ बयान देना जिससे मुसलमान को गुस्सा आए, ये सब बयान क्यों आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर के तहत मुसलमानों के नाम कटने लगे हैं, तो मुसलमान ममता बनर्जी सरकार से नाराज हैं, जिन्होंने वादा किया था कि आपको कुछ नहीं होगा। कई जो घुसपैठिए आए थे जिनको फर्जी दस्तावेज बनवा दिया गया था, वो सब लोग, भागना पड़ा उन सब लोगों को, क्योंकि सबको पता है कि अगर पकड़े गए तो 7 साल सीधे जेल होगी। तो इस हिसाब से सब भागने लगे, और जो रह गए उनमें नाराजगी है ममता बनर्जी के प्रति। तो इस नाराजगी को दूर करने के लिए जो एक ध्रुवीकरण का खेल होता है, वो ध्रुवीकरण का खेल शुरू कर दिया गया है। कभी आप देखेंगे तो हुमायूं कबीर बयान देंगे, कभी सिद्दीकुल्लाह बयान देंगे, और इस तरह से करके पूरे पश्चिम बंगाल को हिंदू वर्सेस मुसलमान में पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव को करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? इससे फायदा होगा, टीएमसी को नुकसान होगा? ये सिद्दीकुल्लाह हो या हुमायूं कबीर हो, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? जो भी आपका मानना हो, में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।